मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल कोट भी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपसे आपकी बात करूंगा, उस आवाज की जो रोज आपके अंदर से चिल्लाती है, तो इससे कहीं ज्यादा कर सकता है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज है, समाज के नियम बहुत भारी हैं, और सबसे खतरनाक, आपका अपना डर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कोई कल्पना नहीं, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित कर देगी कि आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई, आपका बैंक बैलेंस, आपकी हालत, आपकी सीमा नहीं है। आपकी असली सीमा सिर्फ आपकी सोच है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां हम जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं, डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए, साल 1983, जगह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे कठिन रेस शुरू होने वाली थी। कोई आम मैराथन नहीं, ये थी सिडनी टू मेलबर्न अल्ट्रा मैराथन। दूरी 875 किलोमीटर, और ये दूरी आपको भागकर तय करनी थी। दुनिया भर से एथलीट आए थे, 20-25 साल के जवान, लोहे जैसे शरीर, नाइकी, एडिडास जैसे बैंड्स के स्पॉन्सर। उनका खाना, उनकी नींद, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ वैज्ञानिकों की निगरानी में। ये लोग सुपर ह्यूमंस थे। और तभी भीड़ में एक हलचल होती है। 61 साल का एक आदमी धीमी चाल से स्टार्ट लाइन की तरफ बढ़ता है। नाम क्लिफ यंग। न कोई एथलीट लुक, न कोई महंगे कपड़े, न कोई रेसिंग शूज। पैरों में सस्ते रबर के बूट, वही बूट जो वो खेत में भेड़ों के पीछे भागते वक्त पहनता था। पत्रकार हंसने लगे। अरे बाबा, यहां क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए क्या? क्लिफ यंग ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं दौड़ने आया हूं। हंसी और तेज हो गई। 61 साल की उम्र में 875 किलोमीटर। लेकिन क्लिफ ने बस इतना कहा, मैं किसान हूं, 2000 एकड़ जमीन है, 2000 भेड़े हैं। तूफान आता है तो कई कई दिन बिना रुके उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं। स्टार्ट गन चली। 25 साल के जवान हवा की तरह आगे निकल गए। क्लिफ यंग पीछे रह गया। वो दौड़ नहीं रहा था, वो एक अजीब सी स्टाइल में लगातार चलता जा रहा था। लोग बोले 1 घंटे में बैठ जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। पहले दिन सारे एथलीटों का एक प्लान था। 18 घंटे दौड़ेंगे, 6 घंटे सोएंगे। ये साइंटिफिक रूल था। तो 18 घंटे बाद सारे एथलीट टेंट में गए। मसाज, एनर्जी ड्रिंक्स, नींद। लेकिन क्लिफ यंग, वो नहीं रुका। वो पूरी रात चलता रहा। अगली सुबह एथलीटों को खबर मिली। जब आप सो रहे थे, वो 61 साल का किसान अब भी दौड़ रहा था। सब हंसे, आज रात टूट जाएगा। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरे दिन हंसी गायब हो गई। डर आ गया। क्यों? क्योंकि क्लिफ अब मीलों आगे निकल चुका था। एथलीटों ने नींद कम की, 20 घंटे दौड़ने लगे, फिर भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि क्लिफ रुक ही नहीं रहा था। वो सिस्टम से बाहर खेल रहा था। 5 दिन, 15 घंटे, 4 मिनट। क्लिफ यंग ने 875 किलोमीटर की रेस जीत ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि बाकी एथलीट लर्न्ड हेल्पलेसनेस के शिकार थे। उन्हें सिखाया गया था कि शरीर की सीमा होती है, इतना ही संभव है। ज्ञान उनकी जेल बन गया था। क्लिफ को नियम नहीं पता थे। उसे किसी ने नहीं बताया था कि 61 साल की उम्र में आप ये नहीं कर सकते। उसका दिमाग आजाद था। अब रुकिए, आपको किसने सिखाया? 40 के बाद शरीर जवाब दे देता है, बिना डिग्री कुछ नहीं हो सकता, अब देर हो चुकी है। ये सब 6 घंटे की नींद है। क्लिफ के पास क्या था? बिगिनर्स माइंड, या जापानी दर्शन में चोशिन, मतलब बिना धारणा के देखना, बच्चे की तरह। क्लिफ को नहीं पता था कि अल्ट्रा मैराथन कैसे दौड़ी जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे सिडनी से मेलबर्न पहुंचना है, बस। अब आते हैं विज्ञान पर। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग पत्थर नहीं है, वो गीली मिट्टी है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही दिमाग बनता है। बाकी एथलीटों का दिमाग कह रहा था 18 घंटे बाद रुकना है। क्लिफ का दिमाग कह रहा था ये तो रोज का काम है। 40 साल भेड़ों के पीछे भागते भागते उसका दिमाग रीवायर हो चुका था। और फिर आता है फ्लो स्टेट, जब आप सोचना बंद कर देते हैं और करना शुरू करते हैं। क्लिफ दौड़ नहीं रहा था, वो दौड़ बन गया था। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये सिर्फ एक रेस की कहानी नहीं रहती,
ये इंसान होने की कहानी बन जाती है। जब क्लिफ यंग फिनिश लाइन पार करता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया सन्न रह जाता है। कैमरे, माइक, फ्लैश सब उसकी तरफ। और तभी एक अधिकारी आता है और कहता है, क्लिफ, आपने ये रेस जीती है। इनाम है $10,000। 1983 में $10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। क्लिफ चौंक जाता है। वो पूछता है, इनाम? रेस जीतने के पैसे मिलते हैं? लोग हैरान। वो कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बस दौड़ने आया था। और फिर वो करता है जो उसे सिर्फ विजेता नहीं, लेजेंड बना देता है। वो इनाम लेने से मना कर देता है। फिर कहता है, अगर पैसे हैं तो बाकी धावकों में बांट दो, उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है। उसने पूरे पैसे बाकी 5 धावकों में बराबर बांट दिए। सोचिए, जिस इंसान को इनाम का पता ही नहीं था वो रेस जीत गया, और जिन्हें इनाम, फेम, स्पॉन्सरशिप का लालच था वो हार गए। यही फर्क है पर्पस और रिवॉर्ड में। एक महान मनोवैज्ञानिक थे, विक्टर फ्रैंकल। उन्होंने कहा था, जिस इंसान के पास जीने का क्यों होता है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। बाकी एथलीटों का क्यों क्या था? जीत, पैसा, नाम, स्पॉन्सर। क्लिफ यंग का क्यों क्या था? मुझे दौड़ना है, बस। न पैसा, न शोहरत, न साबित करना। शुद्ध, साफ, निर्मल उद्देश्य। आपकी जिंदगी में आप थके क्यों रहते हैं? क्योंकि आप हर काम को इनाम से जोड़ देते हैं। ये करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या? यही सवाल आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। जिस दिन आप इनाम छोड़कर मकसद पकड़ लेंगे, आप थकना बंद कर देंगे। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। आप भी एक रेस में हैं। कोई पैसों की रेस दौड़ रहा है, कोई सफलता की, कोई दूसरों से बेहतर दिखने की। और हम सब ने एक बात मान ली है कि इतना ही हो सकता है। हम सब 18 घंटे दौड़ते हैं और 6 घंटे सोने का नाटक करते हैं। हम सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस के शिकार हैं। लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर एक क्लिफ यंग है। वो बस इंतजार कर रहा है कि आप नियमों की किताब बंद कर दें। वो आपसे कह रहा है, उम्र भूल जाओ, डिग्री भूल जाओ, बीमारी भूल जाओ, डर भूल जाओ, बस चलना शुरू करो। आप कहते हैं, मेरे हालात अलग हैं, मेरी मजबूरी है, मेरे पास साधन नहीं है। क्लिफ के पास क्या था? न सही जूते, न कोच, न टेक्नोलॉजी, न उम्र। उसके पास सिर्फ एक आजाद दिमाग था। याद रखिए, आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आप जो उसे सिखाएंगे वो वही मानेगा। आप उसे सिखाएंगे रुकना तो वो रुक जाएगा। आप उसे सिखाएंगे चलते रहना तो वो आपको असंभव तक पहुंचा देगा। आज, यहीं, अभी एक फैसला लीजिए। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? 6 घंटे सोकर हारना या लगातार चलते रहकर जीतना? क्लिफ यंग ने दुनिया को नहीं हराया, उसने सीमाओं के विचार को हराया। वो तेज नहीं था, वो जवान नहीं था, वो आजाद था। असली दौड़ सिडनी से मेलबर्न की नहीं है, असली दौड़ आपके दिमाग के अंदर है। डर बनाम विश्वास, नियम बनाम आजादी, सीखी हुई लाचारी बनाम क्लिफ यंग। आज अपनी दौड़ शुरू कीजिए। अपने रबर के बूट पहनिए और उन सब एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दीजिए जो कहते हैं ये नहीं हो सकता। दौड़िए जब तक डर थक ना जाए, जब तक बीमारी पीछे ना छूट जाए, जब तक शक विश्वास में ना बदल जाए। और हाँ, इस बार सोना मत। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो समझिए आप जाग चुके हैं। ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां हम वक्त नहीं गिनते, खुद को बदलते हैं। धन्यवाद।